बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक है वो हो रही है, कुछ ही देर में वो शुरू हो जाएगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। सुबह 11 बजे इसका समय निर्धारित किया गया था और किसी भी समय ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और सचिवालय में बैठक होगी और बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे और गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहेंगे और साथ ही तमाम जो मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे का समय था, लेकिन अब थोड़ी लेट हुई है बैठक। किसी भी समय ये बैठक जो है वो शुरू हो सकती है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी तारीखों का ऐलान, तारीखों पर मुहर इस बैठक में लग सकती है। तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए लाइव। अनिल मोर, अब जो बैठक है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है हरियाणा कैबिनेट की, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, हरियाणा कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाली है। जो तमाम मंत्री एक एक करके पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी सचिवालय में आ गए हैं, तो थोड़ी देर बाद बैठक हो जाएगी। और इस बीच में आपको बड़ी खबर देना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कैबिनेट में पहले 19 एजेंडे तय किए थे और मैंने आपको बता रहा था कि कुछ एजेंडे एन मौके पर भी ऐड ऑन किए जा सकते हैं। अब जो कुछ एजेंडे हैं सप्लीमेंट्री के तौर पर ऐड किए, अब 6 एजेंडे और इस बैठक के लिए ऐड ऑन किए गए। अब कैबिनेट में कुल 25 एजेंडे रहने वाले हैं। कैबिनेट बैठक में 25 एजेंडों पर चर्चा होगी। जो 6 एजेंडे हैं सप्लीमेंट्री के तौर पर इस कैबिनेट बैठक में ऐड ऑन किए गए। जो एजेंडे इसमें ऐड ऑन किए गए, इसमें 1500 ड्राइवरों की भर्ती होनी है कौशल रोजगार निगम के जरिए, वो ऐड ऑन किया गया। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचता है उसकी भरपाई किस तरीके से होती है उसको, उससे संबंधित एक एजेंडा इसमें ऐड ऑन किया गया है। एक किसानों से संबंधित एजेंडा है वो इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो यानी कुल 6 एजेंडे और कैबिनेट बैठक के लिए ऐड ऑन किए गए हैं। पहले 19 एजेंडे तय किए गए थे, 6 एजेंडे सप्लीमेंट्री के तौर पर ऐड ऑन किए गए। अब कैबिनेट बैठक में कुल 25 एजेंडों पर चर्चा होगी और जो महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उसकी तारीखों पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। इसके अलावा कुछ नई पॉलिसी आने वाले, स्क्रैप पॉलिसी आएगी उस पर मुहर लगेगी, टेक्सटाइल पॉलिसी है उस पर आज कैबिनेट की मुहर लगती दिखेगी। इसके अलावा ग्रीन सेस, ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। जो पुराने वाहन है उन पुराने वाहन चालकों से प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में ग्रीन टैक्स वसूलने जा रही है। तो कहना कि जो आज कैबिनेट बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुल 25 एजेंडों पर चर्चा होने, तो कहीं ना कहीं एक लंबी मैराथन कैबिनेट बैठक आज रहने वाली है। जी अनिल, एक और सवाल आपसे मेरा ये कि क्योंकि एक बड़ा फेरबदल जो है, बड़ा बदलाव किया गया है, विभागों को मर्ज भी कर दिया गया है, ऐसे में जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री होंगे, उनके जो पोर्टफोलियो है उनमें भी बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या ये भी एक चर्चा का अहम विषय रह सकता है, क्योंकि एक बड़ा विषय है हरियाणा के मद्देनजर? अनिल, देखिए, बिल्कुल एक वाजिब सा सवाल है, क्योंकि इन दिनों अगर प्रदेश की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, सबसे ज़्यादा चर्चा ये होती रहती है कि क्या हरियाणा कैबिनेट में कोई बदलाव होगा, क्या हरियाणा कैबिनेट में फेरबदल होगा। लेकिन जो ये मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं, मंत्रियों के विभाग बदलना एक अलग बात है और जो हरियाणा कैबिनेट में जो बदलाव होना है, फेरबदल होना है, वो एक अलग चीज़ है। जो हरियाणा कैबिनेट में फेरबदल होगा, बदलाव होगा, वो फिलहाल नहीं होता दिख रहा हो। अगर ऐसा कोई बदलाव होता है, कैबिनेट में फेरबदल होता है, वो गुजरात चुनाव के बाद होगा। और कहीं ना कहीं जो कैबिनेट में जो फेरबदल होना है, कोई मंत्री बनाया जा सकता है, कोई हटाया जा सकता है, उस पर इस विषय में उस विषय पर अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। अगर कोई ऐसा बदलाव होता है वो भविष्य के गर्भ में है। गुजरात चुनाव का परिणाम आएगा, हिमाचल प्रदेश का चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो मंत्रियों के विभाग है, उन विभागों में फेरबदल होना अब लाजमी सी बात है, क्योंकि अब जिस तरीके से 2 दर्जन के करीब विभागों को मर्ज किया गया है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया गया है, मंत्रियों को कुछ मंत्रियों के विभाग एक दूसरे में शिफ्ट हुए। चाहे हम बात करें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, गृह मंत्री अनिल विज की बात करें, खेल मंत्री संदीप सिंह की बात करें, कुछ ऐसे मंत्री हैं। मूलचंद शर्मा का एक महकमा भी दूसरे महकमे में मर्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ महकमे ऐसे हैं, कुछ मंत्रियों के महकमे बनते हैं तो जिनके जो महकमे हैं मर्ज किए गए हैं। तो अब टेक्निकली तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि अब मंत्रियों के महकमे एक दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी जो मर्ज है, जैसे वो मर्ज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। क्योंकि जो मंत्रियों के पास विभाग होते हैं, बाकायदा सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है। नोटिफिकेशन में जो मंत्रियों के महकमे हैं उनका जिक्र किया जाता है। मान लीजिए जो मुख्यमंत्री के महकमे, कौन कौन से मुख्यमंत्री के पास महकमे, मुख्यमंत्री के नीचे उन महकमों की लिस्ट होती है। डिप्टी सीएम के पास जो महकमे हैं उनकी लिस्ट डिप्टी सीएम के पास होती है कि ये महकमे, ये
विभाग उनके पास है। अब जैसे कुछ महकमे बिल्कुल पूर्ण तौर पर खत्म हो जाएंगे, कुछ महकमे एक दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे, उनको मर्ज कर दिया गया है, तो अब नए तरीके से एक नोटिफिकेशन निकालना होगा प्रदेश सरकार को, और जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें बाकायदा मेंशन होगा कि कौन कौन से विभाग, कौन कौन से मंत्रियों के पास है, नोटिफिकेशन कब आएगा, बिल्कुल अनिल, काफी अहम रहने वाला है। अनिल नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर, अपनी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।